हेलो, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। तो कंजंक्शन की क्लासेस को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं और आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंजंक्शन फिर से पढ़ते हैं। कंजंक्शन का एक सबसे पहला पार्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ठीक है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन से कंजंक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद एडवर्सेटिव के बाद इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन है कंडीशनल कंजंक्शन, जिससे एसएससी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके एक एक कंजंक्शन को देखते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड एज आई टेल यू। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखिए कंजंक्शन डिनोटिंग कंडीशन। कंजंक्शन डिनोटिंग कंडीशन, वो कंजंक्शन जो कंडीशन दिखाते हैं। ठीक है, वो कंजंक्शन जो कंडीशन दिखाते हैं वो कौन कौन से हैं? अनलेस, इफ, लेस्ट, अदरवाइज, इल्स, प्रोवाइडेड, in case, supposing, only if. Correct? These conjunction express condition. ये कंजंक्शन कंडीशन बताते हैं। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से मैंने बताया था कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन को रट के रखना है, उसी तरीके से इस कंजंक्शन को भी रट के रखना है। अगर हम आपको रिकैप दें तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन जो क्या करते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन जो कंट्रास्ट शो करते हैं। ठीक है, जैसे बट, एट, वाइल, वेयर, एज, हाउएवर, स्टिल। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जब कहीं भी एडवर्सेटिव कंजंक्शन आ जाए तो वहाँ क्या होगा, पहला पार्ट मेरा पॉजिटिव होगा और दूसरा पार्ट मेरा नेगेटिव होगा, एज आई टेल यू इन प्रीवियस क्लास। ठीक है, आज हमारा पूरा 100% फोकस होगा कंडीशन कंजंक्शन पे। ठीक है, ये ऐसा पार्ट है जहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, एक तो इम्पॉर्टेंट एडवर्सेटिव, दूसरा इम्पॉर्टेंट ये। तो आप इसको बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे और एट द एंड ऑफ क्लास आप इसको भी लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अनलेस और इफ़। अच्छा, जिससे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, एज आई टेल यू इन प्रीवियस क्लास, कि कुछ ऐसे एडवर्सेटिव कंजंक्शन होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरीके से कुछ ऐसे कंडीशनल कंजंक्शन होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, ये लेस इम्पोर्टेंट है और ये मोर इम्पोर्टेंट है, ये आपको लर्न करके रखना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो ये लेस्ट है। Unless, if, lest, these conjunction is most important that asked in your SSC exam. Correct? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम लोग कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, या जो हमारे इस सिलेक्शनपुर के चैनल पे सीरीज शुरू हुई है, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली है। जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है वो हमारे साथ जुड़ें, डेडिकेशन के साथ पढ़ें, रिवीजन करते रहें और देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि आपका इंग्लिश से डर ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका इंग्लिश का डर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको बस हमारे साथ जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको दोस्तों को शेयर करना चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको शेयर करिए। ठीक है, जिन बच्चों का इंग्लिश वीक है वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, उनका इंग्लिश सही कराने की जिम्मेदारी मेरी है। करेक्ट? तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक कंजंक्शंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इन केस इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, कंडीशंस होंगे। मैंने आपको जब कंजंक्शंस का शुरू किया था तो आपको बताया था सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, तो कुछ ऐसे ही कंजंक्शन थे जो एक का काम दूसरे पे डिपेंड होता था।
है ना। तो अब आप देखिए ये क्या कह रहे हैं, इन केस इट रेन, अगर बारिश होती है, आई विल टेक अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला लूँगा। यानी मेरा अम्ब्रेला लेना इसके ऊपर डिपेंड करता है, बारिश के ऊपर। ठीक है, अगर हम देखें ये कौन से पार्ट से बिलोंग करता है, तो ये सब ऑर्डिनेटिव पार्ट से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ आपको ऐसा कुछ भी नहीं जानना है, यहाँ आपको बस ये जानना है कि कंडीशनल जो कंजंक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके साथ कौन सा पेयर बनता है, बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, जहाँ से एसएससी आपको क्वेश्चन पूछती है। द नेक्स्ट इज सपोजिंग यू आर लेट, आई विल डू द वर्क। अगर तुम्हें लेट हो जाता है तो काम मैं कर लूँगा। ठीक है, मैं काम कब करूँगा, जब तुम्हें लेट होगा। अगर तुम टाइम से आएगा तो तुम्हें करना पड़ेगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ही विल सक्सीड प्रोवाइडेड ही वर्क्स हार्ड। ही विल सक्सीड प्रोवाइडेड ही वर्क्स हार्ड। कंडीशनल, ये कंडीशन इसमें दी हुई है कि वो सक्सेस होगा बशर्ते उसको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वो सक्सेस कब होगा, जब वो मेहनत करेगा। यानी उसका सक्सेस होना किस पे डिपेंड करता है, वर्क हार्ड पे, कड़ी मेहनत पे। करेक्ट। हेलो, चलिए अब आइए देख लेते हैं, वर्क प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल। अच्छे से काम करो, अदरवाइज यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, लेस्ट प्रॉपरली अदरवाइज यू शुड फेल, अच्छे से काम करो वरना फेल हो जाओगे। ठीक है, तो हमने जितने आपको जितने आपको हमने कंजंक्शन दिए हैं सबके एक एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको जब रिवाइज करने लगे अपने नोट्स को तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि अरे यार इसका तो एग्जाम्पल ही नहीं है, ये तो चीज़ें समझ में ही नहीं आई। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग एक एक एग्जाम्पल दे लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक कंजंक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे हमने अपने एडवर्सेटिव कंजंक्शन में एक एक कंजंक्शन को डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, चलिए, आई विल हैव टू fill the form tomorrow. I will have to fill the form tomorrow, else I will not be allowed to take the exam. मुझे फॉर्म कल फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज, else की हिंदी अन्यथा, अदरवाइज मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, यानी मेरा अगर मुझे एग्ज़ाम देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के लिए ये कंडीशन है कि आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब आ गया ये इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इस बात को समझिए कि हमने आपको नंबर ऑफ कंडीशनल कंजंक्शन दिया और उसका एक एक एग्जाम्पल दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अनलेस, इफ, लेस्ट, अदरवाइज, इल्स, प्रोवाइडेड, इन केस, ओनली इफ, ये क्या होते हैं, ये कंडीशनल कंजंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, सेंटेंस में कंडीशन शो करते हैं और इनके मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल दिए। अब हम लोग एक एक कंडीशनल कंजंक्शंस को डिटेल्स में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहला है लेस्ट, अदरवाइज, इल्स। ठीक है, लेस्ट, अदरवाइज, इल्स। हम लेस्ट की जगह अदरवाइज और इल्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेस्ट की जगह अदरवाइज और इल्स भी लगा सकते हैं, बट आपको लेस्ट के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेस्ट मीन्स भी होता है अन्यथा, अदरवाइज मीन्स भी अन्यथा, इल्स मीन्स भी अन्यथा। ओके, यानी जहाँ अगर आपको लेस्ट, अदरवाइज, इल्स, इन तीनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं, बट लेस्ट के लिए आपको गिवन कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक कंडीशंस को ध्यान से देखते हैं कि अगर लिस्ट लगाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा।
ठीक है। सो लिस्ट, लिस्ट जहाँ भी आएगा आपको सबसे पहले तो शुड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लिस्ट के साथ केवल शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। में कैन और मस्ट इसका प्रयोग नहीं कर सकते। लिस्ट प्लस शुड, ठीक है। लिस्ट प्लस शुड, अगर लिस्ट आए तो हम क्या करेंगे, लिस्ट के साथ शुड का यूज करेंगे, ठीक है। बात ध्यान से सुनिए, लिस्ट के साथ शुड का यूज करेंगे, किसी अदर मॉडल्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और एसएससी क्या करता है, एसएससी लिस्ट के साथ में कैन मस्ट लगा के आपको देगा, जो कि गलत पेयर ऑफ कंजंक्शन है, और उसको आपको क्या करना है, सही करना है, ठीक है। तो समझ में आया। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। लिस्ट इज अ नेगेटिव वर्ड, लिस्ट क्या है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नेक्स्ट लिस्ट वाले पार्ट में हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। लिस्ट क्या है, नेगेटिव है, दैट्स वाई वी विल नो यूज नॉट, वी विल नो यूज नॉट, हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लिस्ट में हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, लिस्ट वाले पार्ट में, ओके। एंड अदर देख लेते हैं। लिस्ट जो है सिंपल प्रेजेंट के साथ ही आता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट के साथ ही लिस्ट आएगा। वैसे भी अगर लिस्ट के साथ शुड लग रहा है तो शुड हमेशा तो सिंपल में ही यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में, तो लिस्ट सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। लिस्ट के साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे, और लिस्ट के साथ अगर किसी मॉडल का यूज होता है तो वो शुड है, ठीक है। आइए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं जिससे चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। Walk properly, lest you may fall. Walk properly, lest you may fall, ठीक है। Walk properly, lest you may fall, ध्यान से चलो अदरवाइज तुम गिर सकते हो, ठीक है। ध्यान से चलो अदरवाइज तुम गिर सकते हो, अदरवाइज तुम गिर सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस चीज का यूज हुआ है, मे का, है ना। किस मॉडल का यूज हुआ है, मे का। बट शुड अपने साथ क्या, सॉरी, लिस्ट अपने साथ क्या लेता है, शुड, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये गलत है। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे शुड लगाएंगे, करेक्ट। डिड यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई सेड, आई सेड अगर लिस्ट है तो उसके साथ हम शुड लगाएंगे, और लिस्ट के साथ नॉट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। नो यूज ऑफ, नो यूज नॉट विथ लिस्ट, ठीक। नो यूज नॉट विथ लिस्ट, लिस्ट के साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे। व्हाई, बिकॉज दिस लिस्ट इज नेगेटिव वर्ड, दिस लिस्ट इज नेगेटिव वर्ड, करेक्ट। चलिए अब आप मुझे एक चीज बताइए, इन कमेंट बॉक्स आप मुझे बताइएगा, आप ये देखिए,
ठीक है, वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू फॉल। तो क्या ये सेंटेंस सही है, इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए आप कमेंट करिएगा, बट हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू फॉल सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेस्ट बिना शुड के आ ही नहीं सकता। लेस्ट के साथ शुड का यूज तब करेंगे जब कोई अदर मॉडल दिया हो, तो उसको हम काट के क्या लिखेंगे, शुड। ऐसा कब करेंगे, तब करेंगे जब कोई अदर मॉडल दिया हो लिस्ट के साथ। ठीक है, तो एक ब्रीफ ले लीजिए। लिस्ट हम आपको इतने डिटेल्स में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लिस्ट से काफ़ी बार आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए हम लिस्ट को क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल्स से पढ़ेंगे। लिस्ट को ही नहीं, हमारे जितने भी कंजंक्शन हैं या जितने भी टॉपिक हैं, हम एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपका इंग्लिश का डर ख़त्म हो जाए और आप एक अच्छा पोस्ट ले पाए। ठीक है, चलिए देखिए, एक ब्रीफ नॉलेज। लिस्ट अगर किसी अदर मॉडल के साथ आएगा तो उसको काट के हम क्या लगाएंगे, शुड। लिस्ट नेगेटिव वर्ड होता है, दैट्स वाई नो यूज ऑफ नॉट। लिस्ट के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे, और लिस्ट हमेशा 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 सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। लिस्ट हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये एक बार हम आपको फिर से समझा दें। ये देखिए, आप ये देखिए, यू फॉल क्या है, प्रेजेंट सिंपल है ना। अगर हम यही कर दें, यू फेल, वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू फेल, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 कब यूज करते हैं, इन पास्ट टेंस, है ना। सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट में यूज करते हैं, और सब्जेक्ट प्लस V1 प्रेजेंट में यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने V2 का यूज किया है, किसके साथ, लिस्ट के साथ। इट मीन ये क्या है, गलत है। लिस्ट ऑलवेज यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, लिस्ट ऑलवेज यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। गॉट माय पॉइंट। आप इस बात का ध्यान रखिए कि लिस्ट आ जाए किसी अदर मॉडल के साथ तो शुड लगाएंगे, लिस्ट के साथ किसी भी प्रकार का नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, लाइक नो, नॉट, नेवर, वी विल नो यूज। एंड लिस्ट को हमेशा सिंपल प्रेजेंट के साथ ही यूज करेंगे। करेक्ट। अब आई होप कि लिस्ट आपका क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो अदरवाइज क्या हो जाओगे, मेहनत करो अदरवाइज फेल हो जाओगे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिए
लेस्ट के साथ हमने क्या किया है, नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया है, लेकिन ये सेंटेंस सेंस क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। फेल हो जाना एक नेगेटिव सेंस है, इसलिए हम लेस्ट के साथ नॉट वर्ड का यूज नहीं करेंगे और लेस्ट को हमेशा शुड और V1 के साथ ही यूज करेंगे। ठीक, देखिए, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। लेस्ट की जगह हम अदरवाइज का यूज भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि लेस्ट प्लस सॉरी मैंने आपको बताया लेस्ट इज इक्वल टू अदरवाइज। अदरवाइज इज इक्वल टू एल्स। हम किसी को भी यूज कर सकते हैं लेस्ट की जगह अदरवाइज, अदरवाइज की जगह एल्स, बट लेस्ट को यूज करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है और इसके पास कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेम सेंटेंस को आपको लेस्ट के साथ और सेम सेंटेंस को आपको लेस्ट के साथ और अदरवाइज के साथ, दोनों के साथ बताया। के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट और शुड का यूज करेंगे। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्वेश्चंस है और ये आपके 4 गिवन ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चंस है, वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू विल फेल। वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू विल फेल। प्रॉपरली चलो, अदरवाइज गिर जाओगे। तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ये एल नहीं आई है, यू। ठीक है, इसका सही आंसर हमें क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है और बताना ही है। कमेंट बॉक्स में आपको ये क्वेश्चंस बताने ही है। ठीक है, पढ़िए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन होगा, तो देयर इज नथिंग लाइक दिस। वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए डरना नहीं है। हमको क्या करना है, पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, चीज़ों को रटना है, याद करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको प्रीवियस ईयर उठाना है और क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अनटिल एंड अनलेस। लिस्ट के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो अनटिल और अनलेस है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये अनलेस है। अनलेस जो है वो अनटिल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अनलेस को हम 2 जगह यूज करते हैं, एक अनटिल के साथ, एक इफ़ के साथ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अनटिल क्या बताता है। अनटिल डिनोट्स टाइम। अनटिल जो है वो टाइम डिनोट्स करता है और नेगेटिव वर्ड होता है। दैट्स वाई हेयर इज ऑल्सो नो यूज ऑफ नॉट। यहाँ भी नॉट का यूज नहीं करेंगे, किसके साथ, अनटिल के साथ। करेक्ट, अनटिल ऑल्सो यूज इन प्रेजेंट टेंस। अनटिल भी कहाँ यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, बात आपको ध्यान रखना है। लिस्ट कहाँ यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में। अनटिल कहाँ यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में। अनलेस कहाँ यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में। इफ कहाँ यूज होगा,
प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? ओके, चलिए अब आइए ये देख लेते हैं अनलेस। अभी हमने अनटिल किया, अब हम अनलेस करेंगे। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि अनटिल डिनोट्स टाइम एंड अनलेस डिनोट कंडीशन। अनटिल जो है वो टाइम डिनोट करता है और अनलेस कंडीशन डिनोट करता है। ठीक है, अनटिल टाइम डिनोट करता है, अनलेस कंडीशन डिनोट करता है, और अनलेस का एक और प्रॉपर्टी है, नॉट नो यूज ऑफ नॉट। अनलेस के साथ भी नॉट का यूज नहीं करेंगे, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। ठीक है, इसको किस में यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। करेक्ट। अब आइए आपको हम एक एग्जाम्पल देके इसको और डिटेल से समझाते हैं। You will not succeed unless you don't work hard। तुम तब तक सफल नहीं होगे जब तक कड़ी मेहनत नहीं करोगे। मैंने आपको बताया कि अनलेस के साथ नॉट वर्ड का यूज नहीं करते हैं। इट मीन यहाँ पे डोंट का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्या है? यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस ऑलरेडी एक निगेटिव वर्ड है, दैट्स वाई वी विल नॉट यूज नो इन दिस सेंटेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या बात ध्यान देंगे? अनलेस, जिस पार्ट में अनलेस रहेगा उस पार्ट में हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये देखिए, ये सब आपके सेंटेंसेस हैं जो कि क्या है, जिस पार्ट में अनलेस रहेगा उस पार्ट में हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि अनलेस हमेशा सेकंड पार्ट में ही आए। अनलेस आप देखिए, इसमें भी सेकंड पार्ट में आया है, इसमें भी सेकंड पार्ट में आया है, इसमें भी सेकंड पार्ट में आया है, इसमें भी सेकंड पार्ट में आया है। तो बच्चे ये मान लेते हैं कि अनलेस हमेशा सेकंड पार्ट में ही आता है और सेकंड पार्ट में ही नॉट हटाना होता है। ठीक है, अनलेस अक्सर सेकंड पार्ट में आता है तो स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं कि अनलेस हमेशा सेकंड पार्ट में ही आता है और नॉट सेकंड पार्ट में ही नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं मानना है। आपको क्या करना है? आपको अनलेस के साथ वाले सेंटेंस से नॉट हटाना है। जैसे आप ये देखिए, जैसे ये देखिए, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, unless you don't work hard, comma, you will not succeed। ठीक,
अनलेस इसमें सेकंड पार्ट में है और यहाँ किस पार्ट में है, यहाँ फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। तो अनलेस फर्स्ट पार्ट में भी आ सकता है, अनलेस सेकंड पार्ट में भी आ सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पार्ट में अनलेस आएगा उस पार्ट में आपको नेगेटिव हटाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डोंट को हटा देंगे। समझ आई बात, कोई दिक्कत? तो आप अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया लेस्ट, अनलेस और अनटिल। लेस्ट का यूज नेगेटिव सेंस के लिए करते हैं, लेस्ट के साथ हमेशा शुड मॉडल का यूज करते हैं, लेस्ट को प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं और लेस्ट के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं। अनटिल के साथ, अनटिल जो है टाइम डिनोट करता है, उसके साथ भी नॉट का यूज नहीं करते हैं और प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अनलेस कंडीशन डिनोट करता है, उसके साथ क्या करते हैं, नॉट का यूज नहीं करते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और जिस पार्ट में अनलेस होता है उसी पार्ट से नेगेटिव हटाते हैं। करेक्ट, एक ब्रीफ मिल गया आपको। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये हैं आपके सेंटेंसेस, इसको आपको बताना है कि कहाँ पे अनलेस लगेगा, कहाँ पे अनटिल लगेगा। एज आई टेल यू, अनटिल टाइम डिनोट करता है, अनलेस कंडीशन डिनोट करता है। तो ये चीज़ें आपको बतानी है कि कहाँ पे हम अनलेस लगाएं, कहाँ पे हम अनटिल लगाएं। आप ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे ये इसका आंसर शेयर करेंगे। ओके, आप इस सेंटेंसेस को देख लीजिए ईमानदारी के साथ, इसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। देखिए, पहला है आई वॉन्ट गेट अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम जॉय until I invited him to my party. Okay, the next is she is not allowed to get her ears pierced unless she is 13-year-old. He is going to work on the car unless it's run properly. They played at the pool unless the storm came and lifeguard told anyone to get out. ठीक है, तो ये आपके सेंटेंसेस हैं। इसका आपको क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नंबर 1, 2, 3, 4 आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। नंबर 1, अगर अनलेस सही है तो आप अनलेस लिखेंगे और अगर अनटिल सही है आप अनटिल लिखेंगे। ओके, इसी तरीके से नंबर 2, नंबर 3, आप नंबर 4, इस तरीके से आप क्या करेंगे, अनलेस और अनटिल अपना आंसर देंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हम हैं क्या बीच में, 1 मिनट। हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और सेंटेंसेस ले लीजिए। ये 3 सेंटेंस और है, यानी टोटल नंबर ऑफ 7 सेंटेंस हमने आपको दिए हैं। इसका क्या करना है, आपको आंसर करना है बिलो कमेंट बॉक्स। ओके, ईमानदारी से कमेंट करिएगा और इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए। थैंक यू।